सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम गणित का 10वां पाठ पढ़ते हैं, जिसका विषय है पैटर्न की पहचान। इतने पैटर्न के पाठ करते करते आशा है कि आपको अब पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। पैटर्न चारों ओर। हम रोज़ कई तरह के पैटर्न देखते हैं। उदाहरण के लिए कटीले तार, खिड़कियों के ग्रिल या फिर सांप। अपने चारों ओर देखो और 3 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनमें तुम्हें कुछ पैटर्न दिखते हो। तो आप ऐसी भी कोई उदाहरण के तौर पे 3 चीज़ें के नाम लिख दीजिए जिनमें आपको कोई पैटर्न दिखता हो। दीवार हो सकती है, साड़ी हो सकती है, किसी का फ्रॉक या शर्ट हो सकती है। तो ये आप लिख दीजिएगा। कुछ ऐसे पैटर्न बनाओ जिन्हें तुम अपने चारों ओर पाते हो। यहाँ पर आपको ऐसा पैटर्न अपनी कॉपी में बनाना है जो आप अपने चारों ओर देखते हो। तो ये कर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ। मैं जयपुर में रहती हूँ। मेरा शहर सुंदर छपाई वाले कपड़ों के लिए जाना जाता है। छपाई के कुछ डिज़ाइनों को देखो जिन्हें मेरी माँ ने बनाया है। वे इन डिज़ाइनों को एक ही ब्लॉक या ठप्पे को बार बार इस्तेमाल करके बनाती हैं। एक दिन मुझे एक ब्लॉक मिला और मैंने एक सुंदर सा डिज़ाइन बनाया। तुम ज़रा गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि ये डिज़ाइन एक ही ब्लॉक को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। जिस तरीके से हर ब्लॉक को दोहराया गया है, क्या तुम्हें उसमें कोई पैटर्न दिखाई देता है? तो देखिए, ध्यान से देखिए, कोई पैटर्न दिख रहा है आपको इस गुलाबी वाले चित्र में? जी हाँ, इन्होंने क्या करा है, एक ब्लॉक को सीधा रख दिया है, फिर दूसरे ही पैटर्न में ब्लॉक को उल्टा रख दिया है, फिर सीधा फिर उल्टा। तो ऐसा करके इनका ये पैटर्न तैयार हो गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चित्रों का पैटर्न। मैंने चित्रों के कुछ पैटर्न बनाए हैं। मैंने हर पैटर्न के लिए किसी नियम का इस्तेमाल किया है। तो क्या नियम है? इस पैटर्न का नियम ये है कि हर 2 लड़कों के बाद एक लड़की होगी, फिर इसी को दोहराया जाएगा। इस पैटर्न में एक तीर ऊपर की ओर है और एक नीचे की ओर, फिर इसी को बार बार दोहराया गया है। अभ्यास करो। नीचे कुछ पैटर्न दिए गए हैं। हर पैटर्न के नियम का पता लगाओ और पैटर्न को आगे बढ़ाओ। तो यहाँ आपको कुछ नियम है और इस नियम को आपको पता लगाना है और फिर पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो क्या है पहला? ये आपको एक मटका दिख रहा है जो कि फ्रोज़ी रंग का है, फिर गुलाबी, फिर फ्रोज़ी, फिर गुलाबी। तो अगला मटका कौन से रंग का होगा? फ्रोज़ी रंग का होगा। फिर उसके बाद गुलाबी रंग का मटका बनाएंगे और आखिर में फ्रोज़ी रंग का बन जाएगा। अब ख वाला देखिए, ये आपके अंग्रेज़ी वाले अल्फ़ाबेट है। ए बी, ए बी। अब हम क्या लिखेंगे इन तीनों खाने में? ए, आखिर में बी। तो ये आप कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। ग में आप देखेंगे कि यहाँ पर फूल को बनाया जा रहा है। जैसे पहले में 1 पत्ती, दूसरे में 3 पत्ती और तीसरे वाले में 5 पत्ती, फिर 1 पत्ती, 3 पत्ती, 5 पत्ती। तो अब आखिर में क्या करेंगे हम? 1 पत्ती, फिर दूसरे में 3 और सबसे आखिर वाली जो बिंदु है उस पर हम 5 पत्ती का फूल बना देंगे। सुप्रभात। तो कैसे हैं आप? अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, घ वाला।
इसमें आपको त्रिकोण का पैटर्न दिख रहा है जो कि चाकोर के बॉक्स में बना हुआ है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि त्रिकोण ऊपर है, फिर दूसरे चाकोर में त्रिकोण बाईं तरफ है, तीसरे चाकोर में त्रिकोण नीचे की ओर है और चौथे चाकोर में त्रिकोण दाईं तरफ है। ऐसे ही अगले बॉक्स में त्रिकोण जो है वो कहाँ हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। फिर आप त्रिकोण को बाईं तरफ बनाएंगे और उसके बाद आखिर में नीचे की ओर बना देंगे। अब ड वाला देखिए। इस ड वाले में आपको अर्धवृत्त दिख रहा है जो कि सीधा है, फिर अर्धवृत्त दाईं तरफ की ओर है, फिर अर्धवृत्त को नीचे की ओर कर दिया गया है और फिर उसका मुंह बाईं ओर कर दिया है और आखिर में गुलाबी वाले में सीधे ओर बैठा है। तो अब कैसे करेंगे, नीली वाली लाइन में आप अर्धवृत्त का मुंह दाईं ओर बना देंगे, फिर गुलाबी में अर्धवृत्त नीचे हो जाएगा, फिर अगली नीली वाली में अर्धवृत्त का मुंह बाईं ओर दिखेगा, फिर गुलाबी वाले में आखिर में अर्धवृत्त सीधा हो जाएगा और आखिर नीली वाली में जो अर्धवृत्त है उसका मुंह दाईं ओर हो जाएगा। अब च वाला देखिए। सुबह, दोपहर, शाम, रात, फिर क्या लिखेंगे आप, सुबह, फिर दोपहर और आखिर में शाम। तो ये आप कर लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हुए पैटर्न, मैंने एक नया पैटर्न बनाया है। तो देखिए इनका पैटर्न कैसे है। यहाँ पर आपको तीर के निशान दिख रहे हैं जो कि एक नीचे की ओर जा रहा है, फिर अगले में ऊपर की ओर, फिर अगले में 2 नीचे की ओर, फिर 2 ऊपर की ओर, फिर 3 नीचे की ओर और 3 ऊपर की ओर। तो अगला पैटर्न क्या होगा इसका, हम 4 तीर के निशान बनाएंगे, वो नीचे की ओर जा रहे हैं और अगले वाले में 4 ऊपर की ओर, फिर उससे अगले में 5 तीर के निशान जो नीचे की ओर जा रहे हैं और 5 ऊपर की ओर। तो क्या इसमें भी कोई नियम है? लेकिन ये पैटर्न तो बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई दोहराव नहीं हो रहा है। जी हाँ, ये पैटर्न जो हमने किया ये बढ़ता ही जा रहा है, इसमें एक चीज़ को या एक पैटर्न को दोबारा दोहराया नहीं जा रहा है। अब प्रश्न देखते हैं, क्या तुम इसमें कोई नियम ढूंढ सकते हो और पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हो? तो ये हमारा हल हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्हें भी आगे बढ़ाओ। तो आपको ये पैटर्न भी आगे बढ़ाना है। पहले आपको एक चौकोर दिखा, फिर 2 चौकोर की लाइन दिखी, फिर 3 चौकोर की लाइन दिखी। ऐसे ही आप 4 चौकोर की लाइन बना देंगे। कितने होंगे 4 4 16। तो यहाँ पर आप 16 चौकोर बना देंगे और आखिर में 5 चौकोर बनाएंगे, यानी 5 और 5 कितना होता है 25। तो कुल मिलाकर 25 चौकोर बना देंगे। 5 खड़े हुए लाइन से और 5 लेटे हुए लाइन से। ऐसे ही अगला देखिए, एक त्रिकोण है, फिर अगले वाले में 2 रो त्रिकोण है, फिर उससे अगले वाले में 3 रो की त्रिकोण है, फिर उससे अगले वाले में आप 4 रो का त्रिकोण बनाएंगे और आखिरी वाले में आप 5 रो बना देंगे त्रिकोण की। और याद रखिएगा, जैसे आप 4 रो बना रहे हैं उसके आगे एक त्रिकोण
और जुड़ जाएगा और पांचवें में एक और त्रिकोण जुड़ जाएगा। अब अगला देखिए, यहाँ पर आपको एक सीधी कलम दिख रही है, फिर अगले वाले में 2, फिर 3 और 1 2 3 4। यहाँ पर 4 रेखाओं का इस्तेमाल किया गया है। अगले में आप 5 रेखाओं का इस्तेमाल करेंगे, कोई सा भी फिगर बना दीजिएगा या फिर आकार। फिर अगले में आप 6 रेखाएं का इस्तेमाल करेंगे और उससे कोई सा भी आप आकार बना दीजिएगा और आखिर में आप 7 रेखाओं का इस्तेमाल करेंगे जिससे आप आकार बना लेंगे। अपने पैटर्न, यहाँ दी गई जगह में तुम अपने पैटर्न अपने आप बनाओ। तो यहाँ आपको अपने पैटर्न बनाने हैं, जो भी आपका मन चाहे या जैसे भी पैटर्न आपको बनाने का मन हो। क ख ग र में अपने दोस्तों से कहो कि तुम्हारे बनाए पैटर्न को आगे बढ़ाए। और ये प्रश्न आप अपने दोस्तों से कहिएगा कि जो भी पैटर्न आप बनाए आपके दोस्त उनको आगे बढ़ाएं। तो ये आप कर लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। संख्या पैटर्न, हमने चित्रों से कुछ पैटर्न बनाए, हम संख्याओं से भी पैटर्न बना सकते हैं, जैसे 21, 41, 61, 81 और 101। अगली संख्या तो तुम्हें पता है ना, ये एक बढ़ता हुआ पैटर्न है, ये आगे और आगे बढ़ता जाएगा। तो 21, 41, 61, 81, 101, 121, 141, 161 और आखिर में आप क्या लिखेंगे? 181। अगला देखिए, क नियम ढूंढो और इन बढ़ते पैटर्नों को आगे बढ़ाओ। तो आपको नियम ढूंढना है और पैटर्न आगे बढ़ाना है, जो कि पहला है 51, फिर है 56, फिर है 61, फिर है 66। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि हर संख्या में 5 वाली संख्या को जोड़ा जा रहा है। तो अब अगर 66 में आप 5 जोड़ देंगे तो वह कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा। तो 71 लिख दीजिए। 71 में 5 जोड़ेंगे तो वह हो जाएगा 76। तो 76 लिख दीजिए। और 76 में 5 जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा 81। तो वह भी आप लिख दीजिए। अगला देखिए, 7, 21, 28, 35। तो यहाँ पर 7 वाली संख्या को जोड़ा जा रहा है। तो 7 और 7 कितना होता है? 14। तो अगले खाली स्थान में आप 14 लिख दीजिए। 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 7 28, 28 में 7 35, 35 में 7 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 42 में 7 जोड़िए 49 हो जाएगा। और 49 में अगर आप 7 जोड़ देंगे तो वह कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो ये लिख लीजिए। तो चलिए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। 2, 4, 8, 16, 32। तो इस पैटर्न से हमें क्या समझ में आ रहा है?
इस पैटर्न से हमें ये समझ में आ रहा है कि हर संख्या को दुगुना किया गया है। जैसे 2 और 2 को मिला देंगे तो वह बनता है 4, 4 और 4 को जोड़ देंगे तो वह हो जाता है 8, 8 और 8 को जोड़ देंगे तो वह हो जाता है 16, 16 और 16 को जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा 32, 32 और 32 को जोड़ देंगे तो वह हो जाता है कितना, 64, और 64 और 64 को जोड़ देंगे तो वह कितना हो जाएगा, 128। और जब 128 और 128 को जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा 512। अब चौथा देखिए, 12A 13B 14C। तो अगला हम क्या लिखेंगे, 15D 16E। अब ख देखते हैं। यहाँ बढ़ते हुए पैटर्न को देखो, पता लगाओ कि अगली संख्या को पाने के लिए हर संख्या में कितना जोड़ना होगा। तो हमारा पहला है 1, 3, 6, 10। यहाँ पर आपको ये बताना है कि इस पैटर्न को बढ़ाने के लिए कितनी संख्या को जोड़ना होगा। तो हम कैसे, 1 में अगर आप 2 जोड़ दें तो वह हो जाता है 3, 3 में अगर आप 3 जोड़ दें तो वह हो जाता है कितना, 6। उसके बाद 6 में अगर आप 4 जोड़ दें तो वह हो जाता है 10। अब 10 में हम कितना जोड़ेंगे, 10 में हम 5 जोड़ेंगे तो वह हो जाएगा 15। तो 15 लिख दीजिए। 15 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो वह हो जाता है 21। 21 में अगर हम 7 जोड़ दें तो वह हो जाता है 28। 28 में अगर हम 8 जोड़ दें तो वह हो जाता है 36। और 36 में अगर हम 9 जोड़ दें तो वह बन जाएगा 45। तो हमारा आखिर पैटर्न क्या बना, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36 और आखिर में 35। अब दूसरा देखिए, दूसरा पैटर्न है 0, 2, 6, 12। तो ये हम कैसे करेंगे, 0 में अगर आप 2 जोड़ दें तो वह कितना हो जाएगा, 2। 2 में अगर आप 4 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 6। और 6 में अगर आप 6 जोड़ दें तो वह हो जाता है 12। तो यहाँ पर हमें 2 का पहाड़ा जोड़ना पड़ रहा है। जैसे 2 एक होता है 2, 2 दूनी होता है 4, 2 को अगर आप 3 से गुणा कर देंगे तो वह हो जाता है 6। तो यही ऐसे ही अगला नंबर है हमारा या संख्या 12। तो 12 में अगर आप 8 जोड़ दें तो वह हो जाता है 20, क्योंकि 2 गुणा 4 जो होता है वह होता है 8। तो इसलिए हम 8 को जोड़ देंगे। फिर अगला देखिए, 20 में अगर आप 10 जोड़ेंगे तो वह हो जाएगा 30। 30 में जब आप 12 जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा 42। 42 में जब आप 14 जोड़ेंगे तो वह हो जाएगा 56। और 56 में जब आप 16 जोड़ देंगे तो वह कितना हो जाएगा, 72। तो हमारा आखिर का पैटर्न क्या बनेगा, 0, 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56 और आखिर में 72। तो चलिए अब हम तीसरा पैटर्न देखते हैं। तीसरा पैटर्न है 1, 3, 7, 13। तो ये कैसे किया है, इसमें भी 2 का पहाड़ा इस्तेमाल किया गया है। जैसे 1 और 2 को मिलाकर हो जाता है 3, 3 और 4 को मिलाकर हो जाता है 7,
7 और 6 को मिलाकर हो जाता है 13। तो 2, 4, 6 ये सारे 2 के पहाड़े में आते हैं। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब 13 में कितना जोड़ेंगे आप? 8 जोड़ेंगे, क्योंकि 2 चौगुना 8 होता है। तो 13 और 8 जोड़ देंगे तो वह हो जाता है 21। 21 में 10 जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा 31। 31 में जब आप 12 जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा 43। 43 में जब आप 14 जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा 57। 57 में जब आप 16 जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा 73। सो जो आखिरी पैटर्न बनेगा वह कुछ इस प्रकार से होगा: 1, 3, 7, 13, 21, 31, 43, 57 और 73। अब चौथा देखिए: 2, 3, 6, 11, 18। तो इसका क्या पैटर्न बन रहा है? एक संख्या होती है विषम संख्या। विषम संख्या को हम अंग्रेजी में ऑड नंबर भी बोलते हैं। अब ये कौन सी संख्या होती हैं? ये वो संख्या होती हैं जो 2 से भाग नहीं हो पाती हैं। तो जैसे 3 विषम संख्या है क्योंकि वह 2 से भाग नहीं हो सकती है। 5 विषम संख्या है, 7 है, 9 है, 11 है। तो ये जो पैटर्न है, ये जो संख्या जो 2 से भाग नहीं हो पाता है, इस पैटर्न या इस संख्या वाले पैटर्न को हम बोलते हैं विषम संख्या। तो इसी पैटर्न को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। जैसे 3 में 3 नंबर बनाने के लिए इन्होंने क्या करा? 2 में 1 जोड़ दिया तो वह बन गया 3। फिर 3 में 3 जोड़ा तो वह हो गया 6। 6 में 5 जोड़ा तो वह हो गया 11 और 11 में 7 जोड़ दिया तो वह हो गया 18। तो आप देखेंगे जो बन रहा है 1, 3, 5, 7 ये सारी विषम संख्या हैं। ऐसे ही आगे करेंगे। 18 में जब आप 9 जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा 27। 27 में जब आप 11 जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा 38। 38 में जब आप 13 जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा 51। 51 में जब आप 15 जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा 66। और आखिर में 66 में जब आप 17 जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा 83। सो आखिरी का पैटर्न क्या बनेगा? 2, 3, 6, 11, 18, 27, 38, 51, 66 और 83। तो ये हमारा पन्ना समाप्त होता है। अब अगला देखते हैं। संदेशों की लुका छुपी। अमृता और परितोष एक दूसरे को छुपे हुए संदेश लिख रहे हैं। तो ये अमृता ने लिखा जो कि उसके ऊपर है और परितोष ने उसके ऊपर वाला लिखा। क्या तुम बता सकते हो कि वे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, हम बिल्कुल बता सकते हैं। तो वह ये कह रहे हैं, तुम किस जगह हो। तो इन्होंने च लिखा है। अगर हम ये च वाले जो शब्द हैं इनको हम काट दे तो ये कुछ इस प्रकार से प्रश्न बनेगा, तुम किस जगह हो। और ऐसे ही परितोष के संदेश में अगर हम देखें वहाँ पर भी च लिखा हुआ है। अगर हम उन सारे च को काट दे तो ये बनता है, मैं कैंटीन हूँ। अब आगे देखते हैं। नीचे 2 और छुपे हुए संदेश हैं। पैटर्न को देखो और उनमें छुपे हुए संदेशों का पता लगाओ। तो ये पैटर्न है 1, मुँह, द, झे, 3, तू। तो अगर आप इन संख्याओं को काट दें, कौन सी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये जो शब्द पूरा सेंटेंस या पूरा वाक्य बनेगा ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, मुझे तुमसे प्यार है। ऐसे ही ये गुलाबी वाला देखिए, चार है, क, य, ख, ह।
अगर आप क और ख को काट दे तो ये बन जाता है य। ऐसे ही अगला देखिए, अगले शब्द में जो बन रहा है वह बन रहा है किताब। तो अब ग को काट दे, घ को काट दे और ड़ को काट दे। फिर अगला शब्द देखिए, हमें मज़ेदार है, तो च को काट दीजिए, छ को, ज और झ को काट दीजिए। उसके बाद है में ड़ को काट दीजिए। तो ये वाक्य इस तरीके से बनेगा कि यह किताब मज़ेदार है। अब तुम भी अपने छुपे हुए संदेश लिखो। तो यहाँ आप इसी प्रकार से कुछ भी अपने छुपे हुए संदेश लिख सकते हो और अपने दोस्तों के साथ हल करवा सकते हो। चलिए अब हम अगले पन्ने पर आते हैं। सम और विषम संख्याओं के पैटर्न। तो अभी हमने पढ़ा विषम संख्या कौन सी होती है, जिनका भाग 2 से नहीं किया जा सकता, और सम संख्या वो होती हैं जिन संख्याओं का भाग 2 से किया जा सकता है। तो इन्हीं का पैटर्न इन्होंने दे रखा है इस तालिका में। इन संख्याओं में आधी संख्याएं पीले रंग वाले खानों में हैं। इन संख्याओं में तुम्हें कैसा पैटर्न दिख रहा है? इसी पैटर्न को आगे बढ़ाओ और खाली जगह भरो। तो आप पीले वाले पैटर्न को ध्यान से देखिए। ये जो पैटर्न है ये है सम संख्याओं का पैटर्न, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी संख्या है ये सारी संख्या 2 से गुणा हो सकती हैं, और हमने पहले ये बताया था जो संख्या 2 से भाग हो सकती हैं उसको हम सम संख्या कहते हैं। तो अब हम इस पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। जैसे पहली संख्या है 96, फिर है 98, तो इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा 100, फिर हम लिखेंगे 102 जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर लिखेंगे हम 104, फिर लिखेंगे हम 106, फिर हम लिखेंगे 108, फिर हम लिखेंगे 110 और आखिर में हम लिखेंगे 112। अब अगला प्रश्न देखिए, इस पैटर्न को कहाँ तक आगे बढ़ा सकते हो? इस पैटर्न को हम कहीं तक भी आगे बढ़ा सकते हैं। इस पैटर्न की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि संख्याओं की कोई सीमा नहीं होती, तो ऐसे ही इस पैटर्न की कोई संख्या नहीं, इस पैटर्न की भी कोई सीमा नहीं हो सकती है। इन संख्याओं का एक खास नाम है, इन्हें सम संख्या कहते हैं, जो कि हम बता चुके हैं। क्या इन संख्याओं में कोई ऐसी संख्या है जिसका अंत 3 या 5 से होता है? नहीं, सम संख्याओं में से ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका संख्या अंत में 3 या 5 हो। सम संख्याओं के आखिरी अंक क्या क्या होते हैं? तो आखिरी अंक कौन से होते हैं सम संख्याओं के? जो आखिरी अंक होते हैं वो होते हैं 0, 2, 4, 6, 8। अब अगला प्रश्न देखिए, नीले रंग की संख्याओं के पैटर्न देखो। पैटर्न को आगे बढ़ाओ और खाली जगह भरो। तो अब आपको नीले वाले रंग की संख्या देखनी है और पैटर्न को आगे बढ़ाना है। और नीले रंग की संख्याओं का नाम क्या है? विषम संख्या। ये वो संख्या है जो 2 से गुणा या भाग नहीं हो सकती हैं। तो हम लिखेंगे 99, फिर है 101, उसके बाद क्या आ जाएगा? 103, फिर 105 और 107 लिखा ही हुआ है, फिर 109, 111 और 113। नीले रंग की संख्याओं के आखिरी अंक क्या क्या होते हैं? तो आखिरी अंक होते हैं 1, 3, 5, 7 और 9। अब अगला देखिए, ये सभी संख्याएं जिनका आखिरी अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होते हैं वे विषम संख्या कहलाती है। 400 और 401 के बीच की सभी विषम संख्याओं को लिखो। तो वो होगी 401, 403, 405, 407 और आखिर में 409। अब अगला है 155 और 165 के बीच की सभी सम संख्याओं को लिखो। आपको यहाँ पर सम संख्याएं लिखनी है। तो ये हो जाएगी 156,
158, 160, 162 और आखिर में 164। अगला प्रश्न देखिए, अगर हम किसी भी विषम संख्या में एक जोड़ते हैं तो हमें एक सम या फिर विषम संख्या मिलती है, तो बताइए। अगर हम विषम संख्या में एक अंक जोड़ देते हैं तो हमें कौन सी मिल जाती है? सम संख्या। अगर हम किसी भी सम संख्या में एक जोड़ देते हैं तो हमें बन जाती है विषम संख्या। तो इसका मतलब ये हुआ, सम संख्या में एक जोड़ देंगे तो वह बन जाती है विषम संख्या, और विषम संख्या में अगर आप एक जोड़ देंगे तो वह बन जाती है सम संख्या। किसी विषम संख्या में जब तुम एक सम संख्या जोड़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो उसमें भी हमें मिलेगा विषम संख्या। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं 2। 2 है सम संख्या और 3 क्या है? विषम संख्या। तो 2 और 3 को अगर जब आप जोड़ेंगे तो वह बनता है 5। तो 5 मेरी क्या हुई? विषम संख्या हुई। आशा है ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब नामों का एक क्रम। आदिल को नीचे दी गई सूची इस प्रकार बनानी है कि वह नाम सबसे पहले आए जो अ से शुरू होता है, फिर आ, ई, बड़ी ई इत्यादि, उसके बाद क, ख, ग इत्यादि। जो नाम सबसे पहले आएगा उसके सामने 1 लिखें। इसी क्रम से सभी का नंबर लिखें। तो हम इसको करते हैं। सबसे पहले आता है आ, तो हम आदिल के सामने लिख देंगे 1। फिर आता है बाईचुंग, तो बाईचुंग के सामने लिख देंगे 2। फिर आता है एल्विस, जिसके सामने हम लिख देंगे 3। फिर आता है गुरिंदर, उसके सामने हम लिख देंगे 4। फिर आता है हर्ष, उसके सामने हम लिख देंगे 5। फिर आता है जलज, उसके सामने हम लिख देंगे 6। फिर आता है कविता, उसके सामने हम लिख देंगे 7। फिर आता है महादेवन, उसके सामने लिख देंगे हम 8। फिर आता है नारायण, उसके सामने हम लिख देंगे 9। फिर आता है राजा, उसके सामने हम लिख देंगे 10। फिर आता है शरद, शारदा, उसके सामने हम लिख देंगे 11। फिर आता है त्रैसिंग, उसके सामने हम लिख देंगे 12। और आखिर में हम 13 लिखेंगे वर्षा के सामने। अब अगला देखिए, जलज को अपने खास नाम पर नाज है। वह कहता है कि अगर उसे उल्टा भी पढ़ा जाए तो वह वैसा ही रहेगा। नीचे दिए गए नामों में किसमें ऐसा पैटर्न है का निशान लगाइए। तो आपको ऐसे पैटर्न का नाम निशान लगाना है जिसको अगर हम उल्टा पढ़े तो सेम ही बोला जाए। तो वह होगा अन्ना, कनक और मुन्ना। तो यहाँ ये आपका पाठ समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा।